देखिए दर्शकों, पट्टे की ज़मीन को क्रय करने के लिए कई लोगों के द्वारा इतनी जल्दबाजी की जाती है कि आनन फानन में बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किए पट्टे की ज़मीन को क्रय कर लिया जाता है। लेकिन देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है और विधि का जो प्रश्न है वह यह है कि पट्टे की ज़मीन को क्रय करने से पहले कई प्रकार की जो है विधिक प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पट्टे की भूमि को क्रय कर लिया जाता है और जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, तो चाहे उस भूमि की रजिस्ट्री हो गई है तो भी वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो बनाया गया है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, अर्थात इस वीडियो को आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पट्टे की भूमि को यदि आपको क्रय करना है तो किस प्रकार से, किस विधिक प्रक्रिया का आपको पालन करना है, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पट्टे की भूमि को किस प्रकार से क्रय किया जाना चाहिए। देखिए दर्शकों, कई लोगों के द्वारा बहुत ही हड़बड़ी में पट्टे की ज़मीन को क्रय करने के सौदे किए जाते हैं तथा क्रय कर उसको अपने नाम पर करवा लिया जाता है। लेकिन दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि किसी भी पट्टे की ज़मीन को क्रय करने से पहले कलेक्टर महोदय की परमिशन लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पट्टा होता क्या है। तो देखिए दर्शकों, शासन की योजना के अनुसार किसी भी भूमिहीन व्यक्ति को शासन के द्वारा पट्टा प्रदान किया जाता है। अब देखिए, पट्टा जो दिया जाता है वह पट्टा केवल उस व्यक्ति को जिसके पास में की कोई कृषि भूमि नहीं है, उस व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस पट्टे से वह कमाकर अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन दर्शकों, जो प्रारंभिक 10 साल रहते हैं, उन 10 साल में उस व्यक्ति को उस पट्टे की भूमि को किसी भी प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं रहता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को, जैसे कि वर्ष 2000 में किसी को पट्टा प्राप्त हुआ, तो 2010 तक उस पट्टे को विक्रय करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पट्टे की भूमि को क्रय करने से पहले कलेक्टर महोदय की अनुमति आवश्यक है, लेकिन जब पट्टा प्राप्त होता है उसके 10 साल तक तो किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं ली जा सकती है और उस पट्टे को विक्रय नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 158 के तहत यह आता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 158 यह कहती है कि जब किसी व्यक्ति को पट्टा प्रदान किया जाता है तो उसके 10 वर्ष पूर्व होने के पश्चात, अर्थात 10 वर्ष पूर्व होने के पश्चात उस व्यक्ति को उस भूमि का भूमि स्वामी घोषित किया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, उसके बाद भी उस व्यक्ति को उस भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं रहता है। इसके लिए उस व्यक्ति को यह करना होगा कि कलेक्टर महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 7 ख के तहत अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब जब कलेक्टर महोदय के समक्ष किसी पट्टाधारी के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस आवेदक को, जो कि पट्टाधारी है, उसे कलेक्टर महोदय को इस प्रकार से संतुष्ट करना होगा कि उस पट्टे की भूमि को वह पट्टाधारी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर उससे प्राप्त राशि के बदले कहीं और भूमि क्रय करना चाहता है, या उसे इस प्रकार की आवश्यकता है कि उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस भूमि का विक्रय अति आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय यदि उसकी बात से सहमत हो जाते हैं तो कलेक्टर महोदय उस भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। और कलेक्टर महोदय से निम्न श्रेणी के अधिकारी के द्वारा यदि पट्टे की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है तो इस प्रकार की अनुमति जो है वह मान्य किए जाने योग्य नहीं रहती है।
इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पट्टे की भूमि को क्रय किया जा रहा है तो उसके संबंध में कलेक्टर महोदय से अनुमति लेना अति आवश्यक है। बगैर अनुमति के यदि आपके द्वारा भूमि क्रय कर ली जाती है या उसका रजिस्ट्रेशन भी यदि आपके पक्ष में हो जाता है तो शासन को जब भी इस संबंध में जानकारी होती है कि बगैर अनुमति के जो है इस भूमि को किसी के द्वारा क्रय कर लिया गया है तो शासन उसी समय उस पट्टे को निरस्त भी कर सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब तक कलेक्टर महोदय के द्वारा उस भूमि को जो कि पट्टे की भूमि है उसको विक्रय करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब तक आपको उस भूमि को किसी भी प्रकार से क्रय करने का सौदा नहीं करना है। अर्थात क्रय करने का यदि आपने सौदा कर लिया है तो उसके विक्रय पत्र का निष्पादन आपको नहीं करवाना है जब तक कि वहाँ से अर्थात कलेक्टर महोदय से विक्रय करने की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। क्योंकि दर्शकों कई लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि धारा 158 के तहत जब किसी पट्टाधारी को भूमि स्वामी घोषित कर दिया जाता है तो उसके पश्चात ही लोगों के द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया जाता है। लेकिन दर्शकों इस प्रकार का विक्रय पत्र जो है वह अवैधानिक होता है क्योंकि पट्टे की भूमि को चाहे वह पट्टाधारी जो है वह भूमि स्वामी बन चुका है उसके बाद भी उस व्यक्ति को बिना कलेक्टर महोदय की परमिशन के उस भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पक्षकार को जब तक कलेक्टर महोदय परमिशन नहीं दे अर्थात अनुमति नहीं दे तब तक पट्टे की भूमि को क्रय नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए।